इस वीडियो में हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इस इलाके का। यहाँ पे ज़मीनों के रेट 8,000 से शुरू होकर 2 लाख रुपए पर केनाल के हिसाब से हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम ज़मीन विज़िट करने आए थे वो हमें मिल रही थी 10,000 रुपये केनाल के हिसाब से। अब आप सोचेंगे कि इतनी सस्ती ज़मीन और वो भी पंजाब में कहाँ पे होगी। तो ये ज़िला जेहलम का इलाका है। तहसील सोहावा, तहसील दीना और तहसील जेहलम के इलाके हैं ये वाले, जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं। ये वीडियो जो है ये हमने वापसी पे बनाई है चलती गाड़ी से, आपको इस इलाके का ओवरव्यू देने के लिए। हम तो तकरीबन हफ़्ते में 2-3 दिन यहाँ पे आते रहते हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को लेके ज़मीनें दिखाने के लिए। तो मैंने आज सोचा कि आज आपको इस इलाके का थोड़ा ओवरव्यू देते हैं वीडियो के साथ साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ज़मीनें 8,000 पर केनाल से लेकर 2 लाख रुपए पर केनाल तक मिल जाती हैं। तो अब इसकी थोड़ी डिटेल के साथ बात करते हैं। 8-10 हज़ार रुपये फ़ी केनाल के हिसाब से वो ज़मीनें मिलती हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं और पत्थर और मिट्टी वाला इलाका मिक्स होता है। और जीटी रोड से ये ज़मीन तकरीबन बनती है 40 से 50 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पे इन इलाकों में ये रेट मिल जाते हैं। उससे थोड़ा ऊपर आएँ, मतलब 15 से 20 हज़ार पर केनाल वाली ज़मीन लें तो ये होगी तो गैराबाद ज़मीन, लेकिन मोस्टली मट्टी वाला एरिया होगा, ऊंचा नीचा होगा और जीटी रोड से इसका फ़ासला 40 से 50 किलोमीटर बनेगा। अब थोड़ी इससे महंगी की तरफ जाते हैं। अगर हम 30,000 पर केनाल वाली ज़मीन लें तो ये समझ लें कि बेला टाइप ज़मीन होगी, मतलब ज़्यादा लेवल होगी, मट्टी वाला रकबा होगा, लेकिन होगा गैराबाद, लेकिन इस रेट पे मिल जाएगा। अब हम जाते हैं 40-50 हज़ार रुपये पर केनाल वाली ज़मीन की तरफ। तो ये ज़मीन जो है ये थोड़ा जीटी रोड से नज़दीक होगी और मट्टी वाला इलाका इसमें ज़्यादा होगा। यहाँ तक ये रेट हैं ज़मीनों के। अब जो ज़मीनें हैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाली, वो यही ज़मीनें थीं जो लोगों ने सस्ते रेट्स पे ली थीं। अब उन्होंने इनको किया आबाद, गैर आबाद को आबाद किया, उसके ऊपर मेहनत की, उसको लेवल किया, उसके ऊपर फसलें लगाईं, तो उन्हीं ज़मीनों के रेट हो गए लाख रुपए केनाल, 1.5 लाख रुपए केनाल, 2 लाख रुपए पर केनाल। अब उनके रेट किस तरह वरी करते हैं। जो ज़मीनें रोड के नज़दीक होंगी उनका रेट थोड़ा ऊपर होगा, जो ज़मीनें जीटी रोड से नज़दीक होंगी इनका रेट थोड़ा ऊपर होगा, जहाँ पे कोई डेरा शेरा फार्म हाउस वगैरह बना होगा वहाँ पे रेट थोड़ा अलग होगा। तो इस तरह यहाँ पे रेट जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज़मीन लेने का फ़ायदा हो सकता है या कि नहीं हो सकता। जी, अभी मौका है यहाँ पर ज़मीन ख़रीदने का। जैसा कि आजकल रुझान बना हुआ है जैतून फार्मिंग की तरफ। तो जैतून फार्मिंग जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 5 साल बाद जैतून का पौधा मुनासिब सा फल देना शुरू हो जाता है और तकरीबन पौधा लगने के 10 साल बाद यही पौधा मुकम्मल जोबन पे होता है, मतलब बेहतरीन फल देना शुरू हो जाता है। इन इलाकों में जैतून की फार्मिंग हो रही है, काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन इलाकों का रुख किए हुए हैं जो यहाँ पे ज़मीनें धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं और जैतून की फार्मिंग भी काफ़ी जगहों पे हो चुकी है। तो जब इन इलाकों में जैतून का फल आना शुरू हो जाएगा, जब उसकी आमदन आनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे ज़मीनों के रेट ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इनके रेट मौजूदा रेट से कई गुना बढ़ जाएंगे। इसके बाद आते हैं अंगूर फार्मिंग की तरफ। तो यहाँ पे जिन ज़मीनों का पानी 30 से 25 फुट 20 फुट पर मौजूद है, वहाँ पे लोग अंगूर फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं और अंगूर फार्मिंग में दूसरे साल फल आना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों ने अंगूर के बागात लगाए हैं वो जानते हैं कि पर एकड़ आमदन 10 से 15 लाख सालाना होती है। अभी बात कर लेते हैं पानी की मौजूदगी की तरफ, क्योंकि
जो इलाके जैतून फार्मिंग के लिए मुनासिब होते हैं वहाँ पे पानी की डेप्थ 60 से 100 फुट होती है, और जहाँ पे फसलों की काश्तकारी करनी हो या अंगूर फार्मिंग करनी हो वहाँ पे पानी की डेप्थ 20 से 30 फीट पर होती है। तो यहाँ पे जिन इलाकों में पानी की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, 60 से 100 फुट है, 150 फुट है, 200 फुट है, वहाँ पर जैतून की फार्मिंग की जा सकती है। और जहाँ पे पानी की डेप्थ, पानी जहाँ पे नज़दीक है, क्योंकि अंगूर को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो जहाँ पे पानी नज़दीक है वहाँ पर अंगूर की फार्मिंग की जाती है। हमने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक फार्म हाउस विज़िट किया था और वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जहाँ पर बादाम की फार्मिंग की गई थी और अंगूर की फार्मिंग की गई थी, साथ ही नीचे लहसुन लगाया गया था। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम सालाना पर एकड़ एवरेज तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया कमा रहे हैं बादाम फार्मिंग, अंगूर फार्मिंग और लहसुन से। अब उन्होंने क्या किया था, 25 एकड़ पे मतलब 200 केनाल पे ये फार्मिंग की हुई थी। अगर हम 25 एकड़ को 15 लाख से ज़रब देते हैं तो ये आपके सामने अमाउंट आएगी 3 करोड़ 75 लाख। 3 करोड़ 75 लाख सालाना आमदन को हम 12 महीनों पे तकसीम करते हैं तो ये मंथली इनकम बनती है 31,25,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा आमदन बनती है। हिसाब किताब लगाना बड़ा आसान होता है। जिन लोगों ने मेहनत की है और आमदन ले रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने पहले कितनी मेहनत की है। तो भाई ये बिल्कुल झूठ नहीं है, इसमें 100% सच है, बल्कि 100+% सच है कि अगर इन गैर आबाद ज़मीनों को, जो कि आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए तो यही गैर आबाद ज़मीनें हमें इतनी आमदन देती हैं कि इनके पैसे पहली ही फसल में, ज़मीन के पैसे और सारे ख़र्चे के पैसे सारे पूरे हो जाते हैं और साथ ही पहली फसल में ही प्रॉफिट आ जाता है। तो ये ज़मीनें जो हमें गैर आबाद नज़र आ रही हैं ये बड़ी काबिल ज़मीनें हैं, सिर्फ़ ऊंची नीची हैं, इनको आबाद करना होता है, इनके ऊपर मेहनत करनी होती है। अगर हम इनको लेकर आबाद कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श ज़मीनें बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। यहाँ पे इन ज़मीनों में अगर बादाम की काश्त हो सकती है तो बादाम के साथ साथ पिस्ता, काजू वगैरह भी इन इलाकों में काश्त किया जा सकता है। और ये पंजाब की सस्ती तरीन ज़मीन है, जैसा कि मैंने बताया कि 8,000 पर कनाल भी ज़मीन यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा जो मकामी लोग इस ज़मीन को समझते हैं वो इन ज़मीनों को कारोबार के तौर पर भी लेते हैं, जैसा कि गैर आबाद ज़मीन को लिया, उसको आबाद किया और उसको अच्छे रेट पर सेल कर दिया। ये भी एक अच्छा बिज़नेस है, नेकी की नेकी है और बिज़नेस का बिज़नेस है। गैर आबाद ज़मीन को आबाद करना, उसको रोज़गार के लिए इस्तेमाल करना एक नेकी का काम है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वजह से कई लोगों को यहाँ पर रोज़गार मुहैया हो सकता है, और आपके आने से यहाँ पर अगर इन ज़मीनों को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाए तो आपको देख के कई लोग अपनी ज़मीनों को उस तरह आबाद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पानी का सिस्टम कुछ यूँ होता है कि यहाँ पे बारिशी पानी को इस्तेमाल करने के लिए डैम भी बनाए जाते हैं, मछली फार्मिंग भी की जाती है, डेयरी फार्मिंग का भी रुझान है, गोट फार्मिंग का भी रुझान है, पोल्ट्री फार्मिंग का भी रुझान है। इलाका काफ़ी वसी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, कोई भी काम अगर कर लिया जाए। अप्रोच के हवाले से बात करें तो कारपेट रोड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बने हुए हैं, हर गांव तक कारपेट रोड गए हुए हैं, कहीं पे टूटी सड़कें भी हैं लेकिन ज़्यादातर कारपेट रोड बने हुए हैं, जिससे अप्रोच का मसला काफ़ी ज़्यादा हल हो चुका है, अप्रोच काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और अगर कभी कल कलां को यहाँ से पीछे इंटरचेंज जो है मोटरवे का लीला इंटरचेंज, उस तरफ कोई बड़ी रोड निकल गई तो इलाके की किस्मत बदल सकती है। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो कभी कभार में भी कि अगर रोड बन जाता है तो आपके लिए ये एक फ्यूचर की बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी ज़मीन ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के
जितने का एकड़ हमें मिलता है पंजाब के दूसरे इलाकों में, उतने की यहाँ पे हमें मुरब्बा ज़मीन मिल जाती है। जैसा कि पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में जहाँ पे लेवल ज़मीनें हैं, एवरेज रेट जो है पर एकड़ 30-35 लाख हो चुका है, और यहाँ पे इतनी कीमत में मुरब्बा ज़मीन मिल जाती है। और अगर यहाँ पे हम मुरब्बा ज़मीन ख़रीद लेते हैं, मतलब 25 एकड़, तो जो ज़मीन हम 30 लाख पर एकड़ के हिसाब से ख़रीदेंगे, वहाँ पे भी एकड़ की आमदन वही होगी और यहाँ पे भी एकड़ की आमदन वही होगी। मतलब ज़मीन अगर आप बिज़नेस के लिए ख़रीद रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सस्ती ज़मीन ख़रीदें। एग्रीकल्चर के लिए अगर आप ख़रीद रहे हैं तो सस्ती ज़मीन ख़रीदें, क्योंकि महंगी ज़मीन की आमदन भी वही होगी पर एकड़, और सस्ती ज़मीन की आमदन भी वही होगी पर एकड़। अभी जो हमने ओवरव्यू दिया आपको इस इलाके का, हमारी कोशिश है कि हम आपको जहाँ पे भी जाएं ज़मीन देखने के लिए, सेल या परचेज़ के लिए, तो आपको उस हवाले का ओवरव्यू देते रहें। नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं, मेरा या डीलर का नंबर कोई भी मिलाएं, आप विज़िट के लिए टाइम कभी भी बना सकते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को यहाँ पे ज़मीनें लेकर भी दी हैं। और अगर आप कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा अगर कोई कमी बेशी, खामी खूबी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई बात अच्छी ना लगी हो उसके लिए माज़रत। और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ हर बात, जितना हमारा नॉलेज है उस हवाले से हर बात अच्छी ही की जाए। इसके अलावा अगर किसी को कोई एतराज़ हो, जैसा कि अगर कोई कहे कि यार इस इलाके में इस रेट पे ज़मीन नहीं मिलती, तो आप विज़िट के लिए आ सकते हैं। हाँ, हमारे नंबर ओपन है, आप जब मर्ज़ी रब्ता करके विज़िट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो वाकई ही सच है। ओके जी, अब आपसे इजाज़त लेते हैं। जाते जाते हमारी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। ओके जी।